ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। आज का प्रश्न, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास पक्का करो। मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ सुख के दिन आए की आए। ओम शांति। ये किसने कहा? ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। और कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल ही नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। वेद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बिगर ऐसे कोई समझा ना सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? अब आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं। अब त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे?
अब ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है, बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है, और कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अब इस संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप है। बाप कहते हैं सुखधाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएं क्यों? वहां और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते, चंद्रवंशी भी बाद में आते। अब बाप कहते बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है, पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, भूतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वे ऊंच पद पाएंगे, तो बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहां तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना? माया की प्रवेशता है। ना योग में रह सकते, ना ज्ञान की धारणा करते हैं। तो अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे। तो वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है, तो जैसा पुरुषार्थ आत्मा करती है ऐसा बनती है। और गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। तो बाप कहते जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खा कर आएंगे। और सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने, तो ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। तो बाप कितना समझाते हैं। दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा ना, तो वह भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। कईयों को देखते हैं ना तो कहते अरे इनको तो बहुत निश्चय था। अब नहीं है ना, था और होने में बड़ा अंतर है। था तब बाप को ही सब कुछ समझते थे। अब संशय, क्योंकि माया ने उन पे असर कर दिया है। माया के साथ तो पहले भी थे, पर बाप पर निश्चय था, इसीलिए माया से लड़ाई में हारे नहीं।
क्योंकि बाप पर निश्चय था। फिर संशय आ गया, बाप पर ही संशय आ गया, तो अब कहाँ टिकेंगे, तो फिर छोड़ के चले जाते हैं और यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं। अब यहां आते हैं तो बाप के बनते हैं और फिर यहां से मरते हैं तो पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनश्यंती हो जाते हैं। ना जीना तो है ही है, जीवन तो है ही है, पर बाप की गोद में नहीं है, अब संगम पर नहीं है, कलयुग में है ना वंडर। पहले निश्चय, इसीलिए किसी को पता चलता है ना, अरे अब वो नहीं आते, क्या हुआ, उनको तो बहुत निश्चय था, बहुत ही ज्यादा निश्चय था। आज नहीं, था और है में अंतर है। से कई देखते हैं ना, अरे इनको तो बहुत निश्चय था, ये तो बहुत आंसू बहाते थे, इनको तो ऐसा निश्चय था, पता नहीं इन्हें क्या हुआ। माया आ गई भाई। जब माया आती है तो निश्चय से ही तो कोई संशय बुद्धि बनता है। संशय बुद्धि से निश्चय बुद्धि हो गया तो हो गया, फिर तो मेहनत लगती है। तो पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है, यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते, विनिश्चंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। अब पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो उच्च पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सियाने भी चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है तो जाट धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहता है। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते। सिर्फ इधर या कहीं और ऐसा नहीं है, सब जगह है, आते हैं सेंटर्स पर, बहुत आते हैं, फिर चलते चलते इधर उधर की बातें सुनकर गुम हो जाते हैं या अपने अभिमान में आ जाते हैं। बस कुछ ना कुछ तो कारण बनता ही है ना, या मुंह के चलते या किसी ना किसी विकार में फंस जाते हैं तो फिर लज्जा आती है, अब वो सेंटर पर कैसे हैं, तो फिर गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे ये बीमार हो गया। तो बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता में रोज रखो, जमा और ना होती है, घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ तो बाप की याद से ही जमा होगा ना, पाप कट जाएंगे। और कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, ये तुम बच्चे ही जानते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे, सब बातें समझाई जाती है। अब फौरन तो कोई नहीं समझ सकेंगे, ऐसे तो नहीं है कि फौरन कोई समझ जाएंगे। यहां तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको ये बताओ कि अपने को पहले आत्मा समझो। यहाँ पे पार्ट आत्मा का, फिर आगे का पार्ट तुम्हें समझ में आएगा। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। तो जो सभी आत्माओं का पिता है, आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है, परमात्मा बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तो रचयिता को याद करने से पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस ये फिर औरों को भी सुनाना है, चित्र भी तुम्हारे पास है। तो ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत ग्रस्ती भी स्टूडेंट होते हैं, तुमको भी ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके, तो ये तो ब्रह्मा के मुखवंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आधा कलप की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं
ये पॉइंट्स जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने के लिए, ये बहुत कड़ी है। तो घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों को क्या करें, वो संकल्प चलते हैं। अब आंखों को क्या करें, अब सूरदास का दृष्टांत देते हैं। वह तो एक कहानी बना दी है, देखा आंखें हमको धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं, ये आंखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल है, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता, तो बाप कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है, हो सकता है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पदमपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पदमपति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं है। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकालते हैं, वहां तो सोने चांदी की मोहरे काम में आती है। आगे राम सीता के राज्य की मोहरे आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी है। अब चंद्रवंशी की देखते ही आए, तो पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, हे चांदी के। कुछ क्लियर हुआ कि राम सीता के राज्य ये त्रेता के बाद की कुछ मोहरे मिल जाती थी, क्योंकि अभी आप देखने में आएंगे, लेकिन सूर्यवंशी की नहीं, सूर्यवंशी राज्य की कोई निशानी नजर नहीं आएगी। इसीलिए राम नाम का गायन बहुत है, आपको सुनने में आएगा अभी के समय में, लेकिन लक्ष्मी नारायण को कोई याद ही नहीं करेंगे, वो लक्ष्य में भी नहीं होगा। से सबके मुख पर राम नाम बहुत होगा। कारण क्योंकि ये अभी की बात है, नीचे जब नीचे उतरते हैं तो सूर्यवंशी का सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तो 16 कला संपूर्ण है ना, उनकी कोई निशानियां नहीं मिलती हैं। वंडरफुल बात है, नहीं कोई निशानी नहीं मिलती है, ये बाद की मिलती है, बाद की निशानियां चली आ रही हैं। तो बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी है, चंद्रवंशी की देखते ही आए। तो पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, और ये तांबा आदि तो पीछे निकला। तो बात की बात है, पहले सोने और चांदी इसके सिक्के होते थे, तांबा तो पीछे निकला। अभी तुम बच्चे बाप से फिर से वर्षा लेते हो, और सत्युग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो, पहले तो ये पुरुषार्थ करो कि सत्युग में जा सकें, कि वहां की रस्म रिवाज क्या होगी यही सोच के अभी बैठे हैं, क्या रस्मों रिवाज होगी, वो तो जो चलनी होगी चलेगी, उसको आप यहां पे तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो वह तो चलेगी ही। क्लियर? तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, और अकाले मृत्यु नहीं होती है। स्वर्ग में आत्माएं भी थोड़ी होती हैं, आयु बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। ये नहीं कि बुजुर्ग अभी माना जो जिनके वो बैठे हैं और बच्चा बीच में से निकल के उसका शरीर छूट गया, ऐसा नहीं होता, वहां पे असूलन ऐसा नहीं है। तो अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं है, वहां पे मरना नहीं कहा जाता, उसको कहते हैं अमर लोक, और यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती ही नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी कि जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहां पर तो मरने पर रोने लगते हैं। बहुत बुजुर्ग भी होगा तो उसके लिए भी रो लेंगे, और कोई बहुत बीमार भी होगा तो भी बहुत रोएंगे, क्योंकि आदत पड़ी है। तो यहां तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, तो बाबा झट कहेंगे भल करो, और बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी फिर अज्ञानी है, अज्ञान से फिर वे बहुत डिससर्विस कर देते हैं। अगर प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, और अज्ञान से फिर वो डिससर्विस कर देते हैं। तो सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना।
तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। अब यहां तो हरेक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है, सैकड़ों की सर्विस करनी है। चेहरे से भी मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। नहीं तो जो नहीं समझेंगे ना, वे तो इधर उधर ही देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठे सुन रहे हैं, इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। बाबा सब देखते हैं, तो बाबा सब देखते हैं। किसको सिखलाते नहीं है तो वो समझते कुछ नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अब ये समय है ना बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा। नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे, फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसीलिए पद भी नहीं पा सकेंगे, बाकी क्या जाकर बनेंगे। फिर पूरा पढ़ा नहीं तो पद भी नहीं पाएंगे, तो फिर बाकी क्या जाकर बनेंगे। नौकर चाकर साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है, जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते, वह भी इस दुनिया के लिए। अब यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। हर एक चीज आपको आनी चाहिए। ये नहीं कि आप ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुना लेते हो, पर धारणा स्वयं में करने की नहीं है। किसी को सुनाते बड़ा अच्छा हो और कोई कार्य अगर दे, नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैंने कभी किया ही नहीं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। ये बड़ी एक कॉमन सी बात है, सबको ये लैंग्वेज आती है। मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं, मैंने तो कभी किया ही नहीं। इससे हम ऑलराउंडर कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे बताओ ना, आप सोच के देखना। मुझे ऑलराउंडर बनना है तो कैसे? मुझे ज्ञान भी सुनाना है, मुझे धारणा भी करनी है, मुझे स्थूल सूक्ष्म सारी सर्विस करनी है, योग में भी परफेक्ट होना है। कैसे? जो भी सेवा मिले उसमें दिल से भी सेवा करनी है। कैसे? ऑलराउंडर कैसे बनेंगे? किसी भी फील्ड में डाल दो उसको, वो कर लेगा। वो कैसे बनूंगा मैं? सोचना, विचार करना। बनना भी है कि नहीं ऑलराउंडर? बनना है, लक्ष्य है। क्योंकि जो सत्युग में आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे, तो वो तो ऑलराउंडर होंगे संगम पर। तो ऑलराउंडर बनना है या यही कहना है मैंने तो कभी किया ही नहीं, मेरे से तो कभी होगा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। अगर पहले से ही इतना कर दिया है तो फिर कुछ भी मर्ज नहीं होगा। अच्छा बताओ, 84 जन्म लिए हैं, कभी तो कुछ किया ही होगा। जरूरी थोड़ा होता है कि हर जन्म में हर चीज वैसी की हो। तो इतने जन्म लिए हैं तो सब कुछ तो किया ही होगा। ये सोच के आप कर्म क्यों नहीं करते कि मैंने तो किया हुआ है, बस अभी मर्ज करना बाकी है। करा ही होगा। आज तो भगवान का हाथ तो साथ भी है, तो क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। किसी भी फील्ड की बात हो रही है, कोई भी फील्ड हो, आप सब कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हाथ भी है और साथ भी है। आप सिर्फ करनहार बनकर करेंगे, करावनहार वो है। फिर क्या है? नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता। पर ऐसा चिंतन किसका? जिसका ऐसा चिंतन वो बाप को साथ भी रखता है और ऑलराउंडर भी बनता है और बन भी जाता है। क्योंकि पता है बाबा ने कराना है, हमें थोड़ा कुछ याद है, उनको तो सब याद है। उन्होंने मर्ज करा देना है, आपका हाथ होगा उनका साथ होगा, तो फिर ये दो हाथ ही हजारों के बराबर कार्य करेंगे। ये कह देना कि हमने तो कभी किया ही नहीं है, हमने तो कभी किया ही नहीं है, तो पहले ही लकीर लग जाती है। जब किया ही नहीं है तो फिर क्या ही मर्ज कराए बाबा आपको। ओके, तो जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो।
नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, तो जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य तो होता ही है। अब भाषण करने गए हैं और अगर वो स्थूल सर्विस भी कर लेते हैं, सूक्ष्म भी कर लेते हैं, कोई भी कर्म है वो सब कर लेते हैं, तो सब कितने खुश होंगे कि तो ऑलराउंडर है। सिर्फ ज्ञान ही नहीं सुनाते, प्रैक्टिकल में कोई भी अगर कर्म है, कोई स्थूल कर्म है, वो सब कर लेते हैं, तो सब बहुत अच्छा समझते हैं, तो समझते हैं कि पुण्य होता है। तो सब्जेक्ट्स हैं ना, योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। योग में रहे कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सिर्फ ये है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं, वो कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, सिर्फ उनके अंदर होता है कि हमें सीखना है। तो किसी को भी देखते हैं, आंखें देखें बुद्धि सीखे। कोई हाथ पकड़ के आपको कुछ नहीं सिखाने वाला है। आंखों से आप देख रहे हैं और बुद्धि से आप सीख रहे हैं, और प्रैक्टिकल में फिर आपने जब वो चीजें मर्ज की तो उसका रिजल्ट आपको मिलने लगता है। तो योग में रहकर कोई भी काम करे, कोई भी कार्य हो, तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते पीते, यही है। यहां तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा, तिजरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए, है ना। उनके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए, मुझे ऑलराउंडर बनना है। क्या बनना है? ऑलराउंडर बनना। तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ये है, भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने, तो अब पावन कैसे बने? और पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। राज से ये बुद्धि में है कि मुझे तो बनना है, और जो वो मुझे कहेंगे वो मुझे करना है। देखो, ये सभी कहते हैं मुझे बनना है, पर जो वो कहेंगे मुझे करना है ये भी साथ में कह दो, तब तो कुछ होगा। सब ये तो बोल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना है, पर उसके लिए करना क्या है? जो वो कहें वो करना भी है, तो फिर बन जाएंगे। तो आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझानी देते रहते हैं, टॉपिक एक ही है कि आपको समझ में आ जाए, पर तरीके अलग अलग अपना कर बाबा समझाने की कोशिश करते हैं। एक तो आपको याद करना है, तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। एक तो आप याद कर रहे हो, तो जो पिछले हिसाब किताब है वो याद से चुकतो करो, भुगतने ना पड़े। अपनी दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं? चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा ही देंगे ना। अब ये पॉइंट अगर आपने जीवन में धारण कर लिया कि जो खिलाएंगे, मैंने जो खिलाया, नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, ऐसे चूजी बड़े होते हैं। जब उनकी पसंद की चीज आती है तो उनको सारी बीमारियां ताक पर रख देते हैं। वैसे कुछ पसंद नहीं आता। एक होता है कि जो भी खिलाए, जो भी बाबा दे, सब अच्छा लगता है। भगवान के घर से मिला, कुछ इतना सा मिले चाहे इतना मिले चाहे कैसे भी मिले, जो खिलाएं और जहां बिठाएं, माना जहां बैठने के लिए कहा जाए यहां बैठना, यहां बैठना, जो कहें वो, जो भी डायरेक्शंस दें वो मुझे पालन करनी, क्योंकि मुझे बनना है। हम बने बनाए नहीं हैं। जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी तब आप कहना मानना सीखेंगे।
अभी तक भी कई ऐसे बच्चे हैं, मानते हम तो बड़ा कहना मानते हैं, पर उनकी एक्टिविटी दिखाती है कि इन्हें कहना मानना आता ही नहीं है। अपनी चीज बीच में जरूर ऐड करेंगे, यहां से जाएंगे कहेंगे इधर से चले जाओ, क्यों इधर से क्यों नहीं जा सकते, नहीं आप उधर से चले जाओ, तो इधर से क्यों नहीं जा सकते। मन क्यों तो है ही है बुद्धि के अंदर, और ये क्यों वाला आपको लाइट रहने देगा कभी। ये आत्मा कभी लाइट नहीं हो सकती, क्योंकि उसे हर बात में क्यों ही, नहीं उधर बैठिए, क्यों बैठिए, नहीं इधर बैठिए, इधर क्यों बैठूं, मैं तो उधर ही बैठूं। हर बात में एक प्रश्न है, तो जहां बिठाएं वहां बैठ जाएं। ऐसे बच्चे विरले होते हैं। वहां पे देखो, जहां पे खाने के लिए नहीं, वहां पे जब आपके पास बहुत ज्यादा होते हैं ना, तब आप चूजी होते हो। जब नहीं होता तो जो मिले वो तन अच्छा रहता है। अब वो जितने बाढ़ग्रस्त वाले उनके पास भोजन लेके जा रहे हैं, चीजें लेके जा रहे हैं, उनको मिल गया, शुक्र अदा करेंगे। ये होता है, जो भगवान दे वो सब अच्छा है। कई बार हमको यही लगता है कि बाबा तो भर भर के देता है, लेकिन भर भर के लेने वाले को ना उस भाव में होना बड़ा जरूरी है। कई बार भर भर के मैं पता नहीं क्यों दिए जा रहे हैं, ऐसे भाव भी आ जाते हैं। वो आज दे रहा है, कल नहीं मिलने वाला, वो ये भी जानता है। लेकिन इस एहसास में आप अपना जीवन बिताओ कि उसने मुझे तो इतना दिया है कि अगर कल नहीं भी मिलेगा ना, तो भी मैं इस खुशी में रहूँगा कि उसने मुझे भरपूर रखा। लास्ट तक दाल रोटी मिल जाएगी, दाल रोटी तो मिल ही जाएगी। और आप संगम पर हो, बाप आपको भरपूर रखता है। इस फीलिंग के साथ जीना सीखें पहले, फिर उस वाइब्रेशन से आप परमात्मा का जब शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो वाइब्रेशन प्रकृति में फैलते हैं, प्रकृति शांत होना सीखती है। वो सारा प्रोसेस है ये। आपको ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, जैसे कई उलाना ही रखते रहते हैं। उनको जीवन में उलानों में ही जीना है, तो उनका जीवन ऐसे ही होता है, बेचारे क्या कर सकते हैं। तो ऐसी आत्माएं ऑलराउंडर तो बन ही नहीं पाती है, वैसे ही संकुचित होती है, बुद्धि संकुचित होती है, मन ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें। तो डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा ही देंगे ना। गेटवे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है, ये द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहां बैठाओ। पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहां बैठाओ। कोई भी पाप का काम नहीं करना है, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है, ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए, अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। आज का वरदान, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। जो बच्चे सदा स्नेही हैं, वे लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। लवलीन होने के कारण वो मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती हैं। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया की हिम्मत ही नहीं जो सदा स्नेही का समय और संकल्प अपनी तरफ लगावे। बहुत विशेष पॉइंट है।
उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है, माना संगम पर ही। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है, क्योंकि वो मालिक बन गई। स्नेही आत्मा बाप से बहुत स्नेह है, तो प्रकृति और माया की हिम्मत ही नहीं जो सदा स्नेही का संकल्प और समय अपनी तरफ लगावे। ना माया उन्हें डिस्टर्ब करती, ना प्रकृति उन्हें डिस्टर्ब करती, ना समय और संकल्प उनको ज्यादा लगाने पड़ते। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। बाप की याद के लिए उनका समय और संकल्प और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते, है ना कमाल। वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते। आज का स्लोगन, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। नॉलेजफुल बनो तो जो भी समस्याएं होंगी वो मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी, क्योंकि आपको पहले से ही पता है। नॉलेजफुल का मतलब क्या है, कोई भी समस्या है उसका निवारण पता है, कारण भी पता है, निवारण भी पता है, तो आपको खेल ही फील होगा। तो नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इस कलयुगी तमोप्रधान जर्जरी भूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सजा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती, और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हो। तो लिंक जुटा रहे। ओम शांति।